वो जाते थे तो अपनी प्रेजेंस दिखाते थे, कपड़े, शॉल, कि हम आए हैं, बाइबल टीचर, हमें सिखा सकते हैं, रब्बी हैं हम। तो जीसस ने तब बोला था कि अपने धरती पर किसी को रब्बी मत कहना, बाप मत कहना। उसके कहने का मतलब वो नहीं था। उसके कहने का मतलब है कि यही लोग सिखा सकते हैं, ये बाप नहीं है, बाप स्वर्गीय पिता है। पौलुस कभी ना कहता कि मेरे स्पिरिचुअल संत तिमुथियुस इन बातों पर और ध्यान दे। वो पौलुस कभी ना कहता कि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हों, लेकिन सुसमाचार से मैं तुम्हारा पिता हुआ। जेलसी अगर शरीर में पिता है तो क्या आत्मा में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जाम से की। आइए हम आज की वीडियो को देखते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि बाइबल का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी पर किसी को बाप मत कहो, किसी को पिता मत कहो, और वो लोग स्पिरिचुअल फादर का विरोध करते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहने पर वो लोग विरोध करते हैं इस वचन को लेके कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम धरती पर किसी को अपना पिता न कहना। ये नहीं, लोगों को छोड़कर पास्टर्स भी, कई परमेश्वर के दास भी हैं जो कि इस बात को लेकर विरोध में है कि लोग कलीसिया जो कि अपने मेंटर को, अपने अगुए को स्पिरिचुअल फादर क्यों बोलती है। हालेलुया। और इसी वीडियो में आज आपको वचनों के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को लेकर आई हूँ कि आपको वचनों में से बताऊँगी कि उस चीज़ का क्या मतलब है, उस वचन का क्या रीज़न है जो कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया था कि पृथ्वी पर तुम किसी को अपने बाप मत कहना, पृथ्वी को तुम अपना पिता मत कहना। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पहले वीडियो में भी सुना होगा कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोला जी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर रिप्लाई दिया, जवाब दिया। और इस आगे इस वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वचनों में से आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि स्पिरिचुअल फादर बोलना गलत है या सही है, या हम स्पिरिचुअल फादर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हालेलुया। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम पृथ्वी पर अपने जो भी अगुए हैं, जो भी कोई भी है, जो भी वचन सिखाता है, कोई भी है, उसे अपने पिता नहीं कह सकते, अपना बाप नहीं कह सकते। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब ये वचन इसीलिए परमेश्वर ने लिखा गया, परमेश्वर के द्वारा ये वचन इसीलिए बताया गया कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया कि जब दुखी फरीसी जब प्रचार करने जाते थे, जब परमेश्वर के वो वचनों को लोगों में लेकर जाते थे, बहुत ज़्यादा अक्कर के साथ सूट बूट पहनकर ऐसे जाते थे कि जैसे वो खुद ही मसीह हो, जैसे वो खुद ही रब्बी हो, जैसे वो खुद ही सब कुछ बनाने वाले हो, खुद ही सब कुछ जानने वाले हो। इसी को लेकर जब परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये लोग खुद को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, खुद को परमेश्वर के सम्मान कर रहे हैं, ये खुद को अपने आप को रब्बी बोल रहे हैं, तो तब परमेश्वर ने इनकी ओर देखकर कहा था कि तुम पृथ्वी पर किसी को अपने बाप मत कहना, पृथ्वी पर अपने किसी को अपना पिता मत कहना। हालेलुया। और ये बात नहीं है कि हम अपने स्पिरिचुअल फादर को, जो कि हमारे अगुए हैं, हमारे मेंटर हैं, जो कि हमें आत्मा में भराते हैं, जो कि हमें स्पिरिचुअल तरीके से भराते हैं, हमें वचनों में भराते हैं, तो हम उन्हें स्पिरिचुअल फादर नहीं बोल सकते। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे मेंटर्स होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर होते हैं, वो आत्मा में हमसे कई हिस्से बड़े होते हैं, कई हिस्से उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कई ज़्यादा परमेश्वर के भेद उनके ऊपर होते हैं। परमेश्वर उन्होंने स्टडी की होती है, वो प्रभु में आत्मिक तरीके से हमारे अगुए होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, और हमें कई बार वचनों में के भेदों को हम नहीं जानते। इसीलिए हमारे मेंटर, हमारे स्पिरिचुअल फादर हमें वचनों में से समझाते हैं। और आज भी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कहा कि मैं तुम्हें अपना पिता कहने के लिए नहीं बोलता। अगर मैं बोलता तो फिर पौलुस ने क्यों कहा? पौलुस ने कहा ना कि सुसमाचार सुनाने के ज़रिए सब लोगों को, जिन जिन लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, जिन जिन लोगों को मैं आत्मिक आगे लेकर गया, जिन लोगों को मैं आत्मिक वचन में भराता गया, उनका तो मैं पिता हुआ ना। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना 4:12 में, तो उसमें लिखा गया, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? पिता ने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत इसमें से पिया है। और आपने जब वचन में पढ़ा होगा तो जब वो सामरी स्त्री थी, जब प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रही थी, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने ही याकूब को अपना पिता कहा कि याकूब ने हमें ये कुआं दिया और आपने इस कुएं में से पिया और अपने सब घर वालों को इस कुएं में से पिलाया। तो तब प्रभु यीशु मसीह जवाब भी दे सकते थे, इसे कह भी सकते थे कि तू याकूब को अपना पिता क्यों कह रही है? अगर हमें
स्पिरिचुअल फादर कहना गलत होता, हमें किसी को अपना बाप कहना गलत होता, तो परमेश्वर ने उसी वक्त इसको डांटना था, उसी वक्त इसको बोलना था कि तू याकूब को अपना पिता क्यों कह रही है, तुम्हारा तो पिता मैं हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम मेरे सामने बैठकर ही याकूब को अपना पिता बोली जा रही है। और इसीलिए मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते कि हाँ स्पिरिचुअल फादर बोलना गलत है, लोग गलत बाइबल स्टडी कराते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल फादर नहीं बोलना, प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। ये वचनों के बीच में से हम आज उनसे बातें कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल फादर क्या है, या स्पिरिचुअल फादर कौन होता है, या स्पिरिचुअल फादर हम कह सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर वो है जो हमारी आत्मिक उन्नति करता है। अगर शरीर में फादर होना ज़रूरी है, अगर शारीरिक फादर होना ज़रूरी है, तो हमें स्पिरिचुअल फादर की भी ज़रूरत है, आत्मिक फादर होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आत्मा का भी फादर होने के लिए बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, जो कि हमारी आत्मा की अगुवाई करे। हमारी शारीरिक अगुवाई तो हमारा जो कि शारीरिक पिता है हमारी सब ज़रूरत वो पूरी करता है, तो हमारी आत्मा की अगुवाई, आत्मा की जो भी ज़रूरत है वो हमारे स्पिरिचुअल फादर ही पूरे कर सकते हैं। हालेलुया। और ये हर एक लोगों की, हर एक जन की बस की बात नहीं है कि वो वचनों के भेदों को जान सके, ये वही जान सकता है जो परमेश्वर में बड़ा हो, जिसकी एज परमेश्वर में बड़ी हो, जिसने परमेश्वर में मेहनत की हो, जिसने परमेश्वर के वचनों में मेहनत की हो, और परमेश्वर उसके ही ऊपर अपने भेदों को चौकी खोलता है। हालेलुया। और जब हम अलीशा के बारे में पढ़ते हैं, जब हम राजाओं की पुस्तक में पढ़ते हैं, दूसरे राजाओं की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो तब अलीशा ने एलिया ने जब अलीशा के ऊपर चद्दर डाली, तो एलिया जब स्वर्ग पर उठाए जाने वाला था, तो अलीशा के सामने से ही एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया। तो फिर अलीशा ने एलिया को पीछे से आवाज़ें दी, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। ये फिर उसने क्यों कहा? ये तो पुराने नियम की बात है ना। अगर लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में कह सकते हैं, नए नियम में नहीं कह सकते, नए नियम में कह सकते हैं, पुराने नियम में नहीं कह सकते, मैं दोनों पुस्तकों में से, पुराने में भी नए में भी से आपको इस सवालों के जवाब दे रही हूँ कि अलीशा ने भी एलिया को अपना पिता कहकर पुकारा, अलीशा ने भी एलिया को बाप कहकर पुकारा कि ये मेरे पिता, हे मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ सवारों। अपने पिता को आवाज़ें दे रहा। जब उसका पिता, जब एलिया जिसने अलीशा के ऊपर चद्दर डाली थी, जिसने अलीशा का अभिषेक किया था, उसको अपना पिता कह रहा है, तो हम क्यों नहीं अपने स्पिरिचुअल फादर को फादर बोल सकते? हम क्यों नहीं अपने अगुए को फादर बोल सकते? वो एलिया भी तो अलीशा का अगुआ था, एलिया भी तो अलीशा को सिखाता था ना। हालेलुया। अगर हम बाइबल में पढ़े तो बाइबल में भी कई नबियों के स्पिरिचुअल फादर थे, कईयों का अभिषेक किया। बहुत सारे नबियों ने अपने जो कि स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स का अभिषेक किया। उस तरीके से सब स्पिरिचुअल फादर होते हैं। इसलिए हमें ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है कि हम अपने मेंटर को, हम अपने अगुए को स्पिरिचुअल फादर नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक जेलसी के कारण लोग टॉर्चर करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और कोई बात नहीं है। वचन के दौरान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम अपने स्पिरिचुअल फादर को फादर बोल सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर पहुंचे। और परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर के वचनों की धुन में लगे रहें, परमेश्वर से बुद्धि की डिमांड करें कि परमेश्वर आपको वचन में भराए, परमेश्वर आपको आत्मा में भराए। हालेलुया।